नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सरकारी नौकरी 2024, सेना से लेकर पुलिस तक इन विभागों में हजारों पदों पर निकली वैकेंसी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार ने अलग अलग विभागों में कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। यहाँ इच्छुक उम्मीदवार पद और योग्यता देखकर आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भारतीय सेना में वैकेंसी। भारतीय सेना में इंजीनियर और ग्रेजुएट के लिए भर्ती निकाली गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC एंट्री के तहत इन पदों को भरा जाएगा। कुल 381 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.joindrmy.nac.in पर के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 14 अगस्त है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन भर्ती। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 3134 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। कमीशन ने कॉमर्स और स्टेनो ग्रुप के लिए ये वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर इसके लिए योग्यता और डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भर्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, JEE मैकेनिकल, JEE इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। कुल 400 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर पद, योग्यता और आवेदन की जानकारी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर कांस्टेबल भर्ती। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली है। कुल 4002 पदों पर भर्तियां होना है, जिस पर आवेदन की अंतिम तिथि 29 अगस्त है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट kssb.nic.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। MPPSC एग्जाम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का नया शेड्यूल जारी। 5 सितंबर आवेदन की लास्ट डेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। सितंबर में होने वाली परीक्षा अब अक्टूबर में रखी गई है। इसके चलते अभ्यर्थियों को राहत मिली है। आयोग ने 21 से 26 अक्टूबर के बीच पेपर रखे हैं। परीक्षा का नया शेड्यूल आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए 6 अगस्त से 5 सितंबर तक अभ्यर्थियों को आवेदन करना होंगे। राज्य सेवा व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट आयोग ने शनिवार को घोषित किया है। राज्य सेवा में 110 पदों के लिए 3328 और वन सेवा में 14 पदों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब सोमवार को आयोग ने मुख्य परीक्षा को लेकर नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले 9 से 14 सितंबर के बीच पेपर रखे गए थे। इन्हें 50 दिन आगे बढ़ा दिया है। 21 से 26 अक्टूबर के बीच सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थी पेपर दे सकेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के 4, सामान्य हिंदी व व्याकरण, हिंदी निबंध व प्रारूप लेखन के पेपर होंगे। 6 अगस्त से अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। परीक्षा 10 जिलों में करवाई जाएगी, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर, बड़वानी और बालाघाट जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्य परीक्षा में 6 अगस्त से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 9 अगस्त से 7 सितंबर तक लिंक खुली रहेगी। परीक्षा कार्यक्रम में फेरबदल होने के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इसके चलते परीक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिलेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस में 35 से 40% बदलाव हुआ है। कई विषय नए रखे गए हैं। इन्हें समझने और पढ़ने में समय लगेगा। फार्मा बजट 2024। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान। लैंड रजिस्ट्री लाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। ये उनका लगातार 7वां बजट है। इस बार बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस रहा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने ऐलान किया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे, वहां बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लागू होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेशों के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। 5 और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया जाएगा।
बजट 2024 फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राकृतिक खेती पर फोकस, 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ेगी सरकार, 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में किसानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। कृषि के लिए सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जाएगा। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, खरीफ फसलों के लिए देश के 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, जिसमें 6 करोड़ किसानों की खेती और उनकी जानकारी किसान और खेती रजिस्ट्रेशन में शामिल की जाएगी। बजट में सोने पर टैक्स कम होने की उम्मीद, अभी लग रहा 18%। बुलियन और जौहरी बाजार सरकार से मांग और अपेक्षा कर रहा है कि आज पेश हो रहे आम बजट में सोने पर आयात शुल्क कम किया जा सकता है। दरअसल देश में सोने पर 15% तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इसमें 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी शामिल है। इसके अलावा सोने पर 3% GST भी लगता है। ऐसे में सोने पर कुल टैक्स 18% हो जाता है। बाजार कह रहा है कि सोने पर टैक्स कम करने से वैश्विक बाजारों से दाम प्रतिस्पर्धी होंगे, तस्करी रुकेगी, साथ ही प्राइस प्रीमियम में भी राहत मिल सकेगी। ऊंचे दामों पर ग्राहकी का समर्थन नहीं मिलने के कारण सराफा में कीमतें स्थिर रहीं। इंदौर में सोना कैडबरी नकद में 73,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। चांदी चौरसा 300 रुपए घटकर 89,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। विश्लेषकों ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लंबी अवधि में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट। इंदौर सराफा में सोना कैडबरी रवा नकद में रेट 73,400 रुपए, सोना RTGS 75,200 रुपए, सोना 91.60 कैरेट RTGS 69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। शनिवार को सोने का रेट 73,400 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी चौरसा नकद में रेट 89,400 रुपए, चांदी चौरसा RTGS 91,000 रुपए, चांदी टंच 89,500 रुपए प्रति किलो रहा और चांदी सिक्का 960 रुपए प्रति नग बिका। शनिवार को चांदी चौरसा नकद का रेट 89,700 रुपए था। उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट। उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड का रेट 73,500 रुपए, सोना रवा 73,400 रुपए, चांदी पाट 89,800 रुपए, चांदी टंच 89,700 रुपए के रेट पर रहे। यहाँ सिक्का 1,000 रुपए प्रति नग में बिका। रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट। रतलाम सराफा में चांदी चौरसा 90,000 रुपए, चांदी टंच 90,100 रुपए, सोना स्टैंडर्ड 75,000 रुपए, रवा 74,950 रुपए के रेट पर रहा। RTGS भाव। BSNL का नया धमाका, रिचार्ज करने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए धमाकेदार ऑफर पेश किया है। कंपनी ने कुछ खास टैरिफ प्लान पर रिचार्ज करवाने पर 1 लाख रुपए का इनाम देगी। यह स्पेशल ऑफर भारत में रहने वाले BSNL ग्राहकों के लिए ही वैध है। कंपनी ने हर महीने यूजर्स को इनाम देने का ऐलान किया है। यह फायदा उन कस्टमर्स को मिलेगा जो कंपनी की म्यूजिक ऐप जिंक का इस्तेमाल करते हैं। BSNL ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट कर जानकारी दी है। BSNL के रिचार्ज पैक 118, 153, 199, 347, 599, 997, 1999 और 2,399 रुपए के प्लान में ये ऑफर दिया जा रहा है। रिचार्ज करवाने वाले ग्राहकों को अपने स्मार्टफोन पर जिंक ऐप डाउनलोड करना होगा। क्वालिफाई करने पर यूजर को कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। BSNL ने नए ग्राहकों को लुभाने के लिए यह ऑफर निकाला है। कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है कि 4G सिम कार्ड फ्री में देगी। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तुलना में BSNL के रिचार्ज प्लान काफी सस्ते हैं। अधिक सिम का उपयोग पड़ सकता है भारी, लाखों के जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। डिजिटल होती दुनिया में स्मार्टफोन का चलन काफी बढ़ गया है। कई काम अब फोन पर ही होने लगे हैं। देखने में आता है कि कई लोग अपने काम को देखते हुए अधिक सिम कार्ड भी उपयोग करते हैं। लेकिन अधिक सिम का उपयोग आपको भारी भी पड़ सकता है और आपको मोटा जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। दरअसल सिम के उपयोग को लेकर सरकार के कई नियम है। इसके तहत अधिकतम सिम रखने की सीमा तय की गई है। नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिम रजिस्टर नहीं करवाई जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में केवल 6 सिम रखने की ही अनुमति है। सरकार के इन नियमों का उद्देश्य धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना है। स्कैमर्स कई बार अलग अलग सिम के माध्यम से धोखाधड़ी का प्रयास करते हैं। तय संख्या से अधिक सिम रखने पर आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि आपने पहली बार नियमों का उल्लंघन किया है तो आपसे 50,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके बाद उल्लंघन पर आपको 2 लाख रुपए तक चुकाना पड़ सकते हैं। इसके अलावा 2023 के दूरसंचार अधिनियम के अनुसार 3 साल तक की कैद या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। सिम ज्यादा होने पर क्या करें? यदि आपके पास अधिक सिम है तो आपको डॉट के अनुसार आपको रिवेरिफिकेशन करना होगा। अधिक सिम होने पर आप सिम को ट्रांसफर करवा सकते हैं और इसे डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हैं।